बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेशंस पार्ट 3 और इसमें हम देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशंस को। तो आइए शुरू करते हैं। बात कर रहे हैं इन दिस सेक्शन यू वुड लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई टू बाइनरी नंबर्स एंड व्हाट वुड बी द रिजल्ट। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन टेबल देख लेते हैं। हमने ले लिया एक नंबर n1, दूसरा n2 ले लिया और उसका रिजल्ट है मतलब मल्टीप्लिकेशन का। जीरो या तो जीरो से मल्टीप्लाई होगा या 1 0 से मल्टीप्लाई होगा या 0 1 से मल्टीप्लाई होगा या 1 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो बहुत सिंपल है, जीरो किसी से भी मल्टीप्लाई हो तो जीरो हो जाता है और 1 1 से मल्टीप्लाई होता है वो 1 रहता है। सिंपल, जीरो मल्टीप्लाई जीरो जीरो, 1 मल्टीप्लाई जीरो दैट जीरो, जीरो मल्टीप्लाई 1 जीरो और सिर्फ 1 मल्टीप्लाई 1 वो 1 आता है। सिंपल, बाकी इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ये है कि जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसके साथ आपको पता है पहले हम मल्टीप्लाई भी करते हैं, साथ हम एडिशन भी करते हैं, क्योंकि पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और बाद में हमको ऐड भी करना होता है। आइए हम एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल सा है कि दो नंबर आपके पास हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है। हम लिख देंगे कि वी आर गिवन, ये नंबर है, आप इनको सीक्वेंस के साथ लिख दीजिए ज़रा स्पेस के साथ। यानी 1 0 1 1 है तो 1 0 1 1 और उसके बाद 1 0 1 है, 1 इसके नीचे आ गया, 0 इसके नीचे आ गया और 1 इसके नीचे आ गया। इसके नीचे लाइन लगाइए। अब आपको पता है जब इन सारों से मल्टीप्लाई होगा तो जो ऊपर लिखा हुआ है वही आंसर आ जाना है, क्योंकि 1 1 से होगा तो 1 आएगा, 1 0 से होगा तो 0 होगा, मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर क्या है, ये 1 1 0 1, तो यही हम लिख देंगे 1 1 0 1 और उसके बाद हम एक स्पेस छोड़ते हैं, यानी हम क्रॉस लगा देंगे यहाँ पर। फिर 0 0 जब भी जिनसे मल्टीप्लाई होगा तो सारे 0 हो जाने। तो कितने नंबर है, 1 2 3 4, चारों 0 आ जाएगा तो हम 4 0 पुट कर देंगे, 1 2 3 4, यानी 4 0 पुट कर दिए। आगे 1 है वो, फिर अब हम जब तीसरी बार कर रहे हैं तो हम 2 यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे और ये 1 जब इन सारों से होगा तो यही आंसर आ जाएगा 1 1 0 1, यानी 1 1 0 1। ये तो हो गया मल्टीप्लाई। अब इनको हमें करना है ऐड। 1 इसमें कुछ ऐड नहीं हो रहा, 1 आ गया, 1 में 0 ऐड होगा तो 1 आ जाएगा, 0 प्लस 0 0 और प्लस 1 1, उसके बाद 1 प्लस 1 2 होता है। अब जब ये 2 होता है तो आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो तो वो 1 0 होता है, तो राइट साइड का डिजिट 0 यहाँ रहेगा, 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब 0 प्लस 0 तो 0 है, लेकिन जब वो 1 शिफ्ट हुआ है वो जब इसमें ऐड होगा तो वो 1 आ जाएगा और ये 1 एज इट इज आ जाएगा। और एक चीज मैं और बताता हूँ कि बाज दफा कुछ ऐसा होता है कि इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये 3 बन रहा होता है, यानी सपोज करो यहाँ पे 1 1 1 आ जाता तो ये तो 1 प्लस 1 2 और 1 3 बन गया। अब हम क्या करते, उसी तरह करना है, इस 3 को चेंज करो बाइनरी में। तो जब आप इसको 3 को चेंज करोगे बाइनरी में तो आएगा 1 1, तो 1 रह जाएगा और 1 आगे शिफ्ट हो जाएगा। 4 बन जाता तो उसको भी हम चेंज कर लेते। अब 4 को आप चेंज करो तो उसका भी जो भी आएगा डिजिट वहां लिख देंगे और बाकी दूसरी तरफ आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो यानी कोई भी अगर 1 बन जाए, 2 बन जाता है, 3 बन जाता है, 4 बन जाए, 5 बन जाए ऐड होने से, तो आपने उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना, उसका राइट डिजिट लिख के बाकी जो भी बन रहा होगा उसको आगे शिफ्ट कर देना। तो उम्मीद आपको ये बात समझ लगी होगी। अब इसी के बेस पर आप एक क्वेश्चन ये नीचे दिया हुआ है, इसको आप कर लें, इवेलुएट करें और इसके दौरान चूंकि क्रॉस है और दोनों बाइनरी में, तो आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके आंसर ले लेंगे। उम्मीद आपको बेस समय लगी होगी। बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।